नमस्ते दोस्तों। हमारे जीवन के अधिकांश समय हमें बताया गया कि उम्र बढ़ने की बीमारियां सभी अलग अलग समस्याएं थीं। शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक पल निकालें। जिन लोगों ने ये वीडियो देखे हैं उनमें से अधिकांश ने सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब करना हमें आपको इस तरह की जानकारी लाने में मदद करता है। हमारे जीवन के अधिकांश समय हमें बताया गया कि उम्र बढ़ने की बीमारियां सभी अलग अलग समस्याएं थीं। दिल की बीमारी एक बात थी, डायबिटीज एक और थी, याददाश्त की कमी एक और थी, दृष्टि समस्याएं कुछ और थीं, कैंसर कुछ और था। अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग दवाएं, अलग अलग उपचार, लेकिन आधुनिक शोध कुछ आश्चर्यजनक दिखाने लगा है। हमारे 60 साल की उम्र के बाद जो बीमारियां हम देखते हैं वे शरीर के अंदर समान अंतर्निहित जैविक परिवर्तनों से आ सकती हैं। वैज्ञानिक अब उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिन्हें वे उम्र बढ़ने के विशेष लक्षण कहते हैं। इनमें पुरानी सूजन, इंसुलिन प्रतिरोध, रक्त वाहिकाओं को नुकसान, कमजोर माइटोकॉन्ड्रिया और शरीर की खुद को मरम्मत करने की क्षमता का नुकसान शामिल है। ये बदलाव केवल एक बीमारी का कारण नहीं बनते। ये हृदय रोग, डिमेंशिया, मैकुलर डिजेनरेशन, न्यूरोपैथी, किडनी रोग और यहाँ तक कि कुछ कैंसर का कारण बन सकते हैं। अलग अलग लक्षण लेकिन अक्सर समान मूल समस्याएं। यही कारण है कि आधुनिक शोध बार बार एक ही चीजों के बारे में बात करता है। व्यायाम, वजन नियंत्रण, बेहतर नींद, स्थिर रक्त शर्करा, कम सूजन, मजबूत मांसपेशियां, स्वस्थ मेटाबॉलिज्म। आपने उपवास, मेटफॉर्मिन, भूमध्य सागरीय आहार, क्रिएटिन, मस्तिष्क स्वास्थ्य और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन देखे होंगे। ये यादृच्छिक विषय नहीं है। ये सभी उम्र बढ़ने की मूल जीव विज्ञान को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, हाल के शोध में पाया गया कि जो लोग मधुमेह से ग्रस्त थे और मेटफॉर्मिन का उपयोग करते थे, उनमें मैकुलर डिजेनरेशन के एक चरण में विकसित होने का जोखिम कम था। मेटफॉर्मिन रक्त शर्करा के लिए बनाया गया था, लेकिन यह सूजन, मेटाबॉलिज्म और कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन को भी प्रभावित करता है। यही कारण हो सकता है कि इसके प्रभाव आंखों, मस्तिष्क, हृदय और नसों में दिखाई देते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण विचार यह है, एक समय में एक बीमारी का इलाज करने के बजाय आधुनिक विज्ञान यह पूछने लगा है कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को कैसे धीमा किया जाए, क्योंकि अगर आप प्रक्रिया को धीमा करते हैं तो आप एक साथ कई बीमारियों के जोखिम को कम कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उम्र बढ़ने को रोका जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि बाद के वर्षों में स्वस्थ रहना शरीर की मूल प्रणालियों की रक्षा पर निर्भर कर सकता है। चयापचय को स्थिर रखें, सूजन को कम रखें, पेशियों को मजबूत रखें, रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखें, मस्तिष्क को सक्रिय रखें, चलते रहें। हमारी उम्र बढ़ने पर जिन बीमारियों से हम डरते हैं वे अलग अलग समस्याएं नहीं हो सकती हैं। वे शरीर के अंदर एक ही घिसावट के विभिन्न संकेत हो सकते हैं। और अच्छी खबर यह है कि कुछ चीजें जो उस घिसावट को धीमा करती हैं, वे अभी भी हमारे नियंत्रण में हैं। यदि आपको यह मददगार लगा तो इसे 10 लोगों के साथ साझा करें। आप कभी नहीं जानते कि आज किसे इस जानकारी की आवश्यकता है। और कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा अगला वीडियो न चूकें। कृपया इसे 10 लोगों के साथ साझा करें। आप कभी नहीं जानते कि आज किसे इस जानकारी की आवश्यकता है। और कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा अगला वीडियो न चूकें। हमारा आचार संहिता नीचे दिया गया है।